नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज बिहार भर के तमाम जिलों से शिक्षक, नियोजित शिक्षक पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हुए थे। वहीं कई ऐसे शिक्षक भी हैं जिनको प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर रोक दिया धरना स्थल पर आने से, और कई शिक्षकों के बड़े नेताओं को भी अरेस्ट किया गया। जब हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई शिक्षक हैं, बातचीत करते हैं। बताइए, जिस तरीके से अब शिक्षकों को रोका जा रहा है, हजारों की संख्या में धरना स्थल पर तो पहुंचे हुए, वहीं कई जगहों पर प्रशासन रोक रही है, कैसे देखते हैं? सरकार पूरी तरह से दहशत में है। सरकार जो है तानाशाही और हिटलर शाही की चाल चल करके आंदोलन को दबाना चाहती है। सरकार को ऐसा लगता है कि ये कलम चलाने वाले शिक्षक हमारी लाठी के जोर से डर जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लाखों की तादाद में पटना में शिक्षक पहुंचे हैं, इस बात का प्रतीक है कि शिक्षक अपने स्वाभिमान और अपने अधिकार के लिए लाठी और गोली से डरता नहीं है, हर चीज का सामना करने के लिए तैयार है। ये चाचा भतीजे की सरकार जो है, एक ठग और एक पलटी मार, दोनों मिलके हमको डरा नहीं सकते हैं। दोनों की बाजुओं में, दोनों की पुलिस की लाठी में इतना जोर नहीं है कि शिक्षक डर जाएं। हम जो कलम चलाते हैं, उस कलम से बच्चों की भविष्य को लिखते हैं, और हम उसी कलम से इस राज्य सरकार को भविष्य का भी निर्माण कर देंगे। हमारी बातों को नहीं मानी तो 2024 और 25 इनके लिए घातक सिद्ध होगा। विधानसभा का घेराव करने वाले थे, हजारों की संख्या में गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे। वही कई जगहों पर प्रशासन रोक रही है। क्या कमजोर पड़ेंगे आपके इरादे? शिक्षक न कभी कमजोर था, न है, न कभी होगा। शिक्षक के गोद में सृजन और प्रलय दोनों बसती है। शिक्षक सिर्फ देख रहा है कि उसके साथ क्या क्या किया जा रहा है, उसके अनुसार शिक्षक अपना निर्णय लेगा, और निर्णय ऐसा होगा जिसकी गूंज पूरे बिहार में होगी, आने वाली सरकारों में होगी। और रोकना, शिक्षकों का रास्ता रोकना, संवैधानिक कार्यों में बाधा पहुंचाना, ये अपराध है, ये महा अपराध है। ये गुंडागर्दी की सरकार है। गुंडों को शोषण देके, गुंडों का पोषण करके, और उनके बल पे पुलिसिया गुंडागर्दी इस समय चल रही है। हर नाके, हर चौराहे पे बारकेडिंग करके 2 से ज्यादा लोगों को एंट्री बंद थी, एग्जिट बंद था। ये सरकार है। और जो शिक्षकों के नेताओं को जो रोका गया है, तो क्या आप लोग इरादे कमजोर पड़ेंगे या इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे? आपको बता दूं, हम लोगों का सुबह जो आंकड़ा था, जितने शिक्षक पटना में पहुंचने वाले थे, सरकार ने गिरफ्तारी करके हमारे शिक्षकों का आंकड़ा बहुत बुलंद कर दिया। और आपको बता दूं, 1.5 ही नहीं, उसके सिर्फ 2 गुना की संख्या में शिक्षक यहाँ गर्दनीबाग में उपस्थित हुए हैं। और सरकार को एक चेतावनी देके गए हैं कि अगर इस कार्य को फिर दोहराया गया और हमारी मांगों पे उचित तरीके से नहीं सोचा गया, तो पूरे पटना को जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। 1-2 दिन नहीं, महीनों तक जाम कर देंगे। जैसे बाढ़ में जाम हो जाता है, वैसे जाम कर देंगे। ये बताइए, महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव ने जो वादे किए थे, जो आश्वासन दिया था, क्या अब उन वादों पे तेजस्वी यादव कायम है? क्या वो भूल चुके या याद दिला रहे हैं? देखिए, इन्होंने अपने चुनावी प्रण पत्र में शामिल किया था कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही महागठबंधन जो है सत्ता में आई, ये नीतीश कुमार के संपर्क में गए, इनका इरादा बदल गया, और ये इन्होंने शिक्षकों को सीधे सीधे छल लेने का काम किया है। धोखा किसने दिया, तेजस्वी यादव ने कि नीतीश कुमार ने? दोनों मिल करके शिक्षकों को छलने का कार्य किए हैं। आज बिहार से, पूरे बिहार से जो लाखों लाख शिक्षक चल करके गर्दनीबाग आए हैं, हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आज हम आपसे मोहब्बत का इजहार करने आए हैं, अपना एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कि चेत जाइए चाचा और भतीजा। और शिक्षकों की जो चिर परिचित मांग है राज्यकर्मी का दर्जा, इसको आप अविलंब दे दीजिए, नहीं तो 2024 और 25 के चुनाव में जो है, हम शिक्षक अपने नफरत का भी इजहार करेंगे और आपको कान पकड़ करके सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। आपके सत्ता का जो है ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। ये बताइए कि 15-20 साल से आप लोग कार्य कर रहे हैं। कई ऐसे शिक्षक है जो 18 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, अब फिर से एग्जाम देने की बात की जा रही है। क्या डर भी रहे आप लोग? सीधे वही बात है, हम डर नहीं रहे हैं। जिस समय, जिस वर्ष में बहाली की जो प्रक्रिया थी, उससे गुजर करके ही हम शिक्षक बने हैं। और हम लोग जैसे व्यक्तिगत, मैं और साथ में जितने साथी हैं, 2014 में शिक्षक बने। टीटी की एक परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा में 28 लाख लोग शामिल हुए थे, और उस 28 लाख लोग में से 1.25 लाख विद्यार्थी ही मात्र पास हुए। तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन परीक्षा से गुजर करके ही हम शिक्षक बने, तो फिर से दोबारा परीक्षा हम क्यों दें? अब सवाल उठता है कि आपने कहा कि 20 वर्ष से जो शिक्षक बने हुए, उनका बेटा जो है फिर शिक्षक बनने के लिए लाइन में खड़ा है। दूसरी बात है, ये सरकार चाहती है कि बिहार का सरकारी विद्यालय का जो शिक्षण का माहौल है वह ध्वस्त हो जाए। अब ये शिक्षक जब बीपीएससी की परीक्षा में बैठेंगे, माना कि बैठे अगर, तो ये पढ़ेंगे कम,
विद्यालय में पढ़ाने का काम इनको बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद आपने एक बात कहा कि शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है, तो आप तमाम शिक्षक ही सब यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं, आगे ये लड़ाई और कैसे चलेगी? अब सवाल उठता है कि समानता हमारा मौलिक अधिकार है। अगर शिक्षक समानता हमारा शिक्षक अगर सड़क पर रहेंगे तो बच्चों को फिर ज्ञान कौन देगा? सवाल उठता है कि जब शिक्षक अपने अधिकारों के प्रति खुद जागरूक नहीं होंगे तो हम किस मुंह से अपने बच्चों को जो है विद्यालयों में जाकर के उनके अधिकार के प्रति हम जागरूक करेंगे? तो निश्चित रूप से हम शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, तो हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ हम तमाम शिक्षक प्रतिकार करने के लिए आज यहाँ पटना में आए हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक विद्यालय नहीं जाते हैं। अपर मुख्य सचिव के द्वारा विद्यालयों का इंस्पेक्शन करवाया गया तो 99.9% शिक्षक विद्यालय जाते हैं और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, ऐसा अपर मुख्य सचिव ने लिखित बयान दिया है। तो निश्चित रूप से सरकार बिहार के जो सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं अनगढ़ बच्चों को गढ़ने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। साथ साथ हम अपने भविष्य के प्रति भी आशंकित हैं कि हमारा भविष्य भी बेहतर बने। इसके लिए हम इस सरकार से मांग करते हैं कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, और जिस समय वोट लेना होता है विभिन्न राजनीतिक पार्टी हम लोगों को कुछ कुछ बोल करके बरगला करके ठग लेती है, विधायक लोग ठग लेते हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा और अगले चुनाव में ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग वोट नहीं देंगे। और कल से देखिए गमछा लेकर के हम आए और सत्तू भी हमारे पास में झोला में रखा हुआ है। गमछा और सत्तू है, धूप होगा तो इसको माथा पे रख लेंगे और सत्तू पी करके यहाँ जब तक मानसून सत्र चलेगा तब तक हम लोग जो है विधायकों के आवास का भी घेराव करेंगे और गर्दनी बाग में भी घेराव करेंगे। मेरा यही सवाल है, मानसून सत्र चल रहा है तभी तक शिक्षकों की ये लड़ाई सक्रिय रहेगी या इसके बाद भी आप लोग जारी रखेंगे? नहीं, मैं शिक्षक सरकार निश्चित रूप से दबाव में है और ये मानसून सत्र जब तक चलेगा तब तक हम लोग जोरदार हंगामा करते रहेंगे और सरकार को इसी मानसून सत्र में ये घोषणा करना पड़ेगा, ये सरकार की बाध्यता होगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आगामी चुनाव में बिहार के 4 लाख शिक्षक अपने बैलेट के वोट से उनको धराशायी करने का काम करेंगे। ये बताइए, आखिरी सवाल अब रहेगा, जिस तरीके से तमाम शिक्षक अब एकत्रित हुए हैं, सब यहाँ पे जुटे हैं, तो शिक्षक को झुकना पड़ेगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा? देखिए, शिक्षक न झुके थे, न झुके हैं, न कभी झुकेंगे। शिक्षक पूरे राष्ट्र को निर्माण करने वाले लोग हैं। शिक्षकों का काम केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि अपने हकों हुकूक की लड़ाई के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य हम खरे उतरेंगे। सरकार आज तक झुकती रही है और आज भी झुकेगी। जब तक सरकार नहीं झुकेगी हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन अपना जारी रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। तो देखा किस तरीके से तमाम जो शिक्षक नियोजित शिक्षक है वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब इनको राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए और इसी के साथ साथ समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। मानसून सत्र चल रहा है और इनका साफ तौर से दिख रहा है कि अब सरकार को झुकना होगा, वरना आने वाले 24 और 25 के चुनाव में ये सरकार को बता देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नोभा टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।